किस तरीके से आपने वहां पर जेल के अंदर जो बातें बाहर निकल कर आ रही हैं, मेडिकल टेस्ट दिन में 4 बार हो रहे हैं, 8.5 किलो वजन घट गया, वो डॉक्टरों को कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि ये सरकार दिल्ली के अंदर जब बनी थी तब ये कहते थे कि बिजली हाफ और पानी माफ। आज कहाँ तो बिजली हाफ है और क्या तो पानी माफ है। बिजली की स्थिति किस प्रकार से, देखिए कि 7% सरचार्ज जो है पीपीएससी का बढ़ाया है और 9% और 7% पेंशन का चार्ज बढ़ाया है। और बताइए कि जो 2600 करोड़ रुपया जो शीला जी छोड़कर गई थी, मैं पूछना चाहती हूँ कि वो गया कहाँ? ये इन्होंने आपस में बांट लिया या 56 करोड़ का जो रिपेयरिंग का जो घर में रिपेयर कराया है उसमें लगाया है? ये किया क्या है इन्होंने? आप सब जानते हैं और दिल्ली की जनता भी ये जान ले कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल केवल ठगने की राजनीति करते हैं और आज तक वो यही करते आए हैं। बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली के बढ़े हुए बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किस तरीके से आपने वहां पर जेल के अंदर जो बातें बाहर निकल कर आ रही हैं, मेडिकल टेस्ट दिन में 4 बार हो रहे हैं, 8.5 किलो वजन घट गया, वो डॉक्टरों को कुछ पता नहीं चल रहा है। ये सब सरासर दिल्ली की जनता को पहले दिन से मैं बता देना चाहती हूँ सबको आपके चैनल के माध्यम से कि इन्होंने आए हैं तब से भोली भाली जनता के अंदर इस प्रकार का भाव बनाकर कि ये आम आदमी, ये बेचारे नहीं है, ये वो लोग हैं जो लूट के ले जाएंगे और दिल्ली की स्थिति को बहुत ज्यादा नरकीय बना चुके हैं और बनाने के लिए तैयार हैं। लता जी, जो सरचार्ज बढ़ाया गया है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, एक तरफ ये दावा करना कि फ्री बिजली फ्री पानी दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो बिल हैं वो 1.5 गुना बिल अब जो है दिल्ली की जनता के आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि ये सरकार दिल्ली के अंदर जब बनी थी तब ये कहते थे कि बिजली हाफ और पानी माफ। आज कहाँ तो बिजली हाफ है और क्या तो पानी माफ है। बिजली की स्थिति किस प्रकार से, देखिए कि 7% सरचार्ज जो है पीपीएससी का बढ़ाया है और 9% और 7% पेंशन का चार्ज बढ़ाया है। और बताइए कि जो 26 करोड़ रुपया 2600 करोड़ रुपया जो शीला जी छोड़कर गई थी, मैं पूछना चाहती हूँ कि वो गया कहाँ? ये इन्होंने आपस में बांट लिया या 56 करोड़ का जो रिपेयरिंग का जो घर में रिपेयर कराया है उसमें लगाया है? ये किया क्या है इन्होंने? और किस प्रकार से दिल्ली के अंदर पानी बिजली के, आप देखिए बिल जो लोगों के 1300 रुपए का बिल आता था, आज वो सीधे 400, 4000, 4200, 4700 का बिल है। तो आप देखिए इसमें पेंशन भी जोड़ी है, साथ में मतलब लोग दिल्ली की जनता की पेंशन भी आप उपभोक्ताओं से लेंगे, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, जैसे जितने आरोप लग रहे हैं, आतिशी जी सब आरोपों को खारिज कर रहे हैं कि बीजेपी साजिश कर रही है, हमसे डर गई है बीजेपी और इसीलिए हमारे खिलाफ लगातार जो है साजिश की जा रही है। आतिशी जी के लिए मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है कि उन्हें स्वयं का एक अपना इलाज कराना चाहिए। वो अपने मुख्यमंत्री जो इस सबका सरगना है उसे बचाने के लिए ये सारा षड्यंत्र जो कर रही हैं, वो कभी कुछ कहती हैं कभी कुछ कहती हैं। निश्चित तौर पर वो इस समय भ्रमित हैं क्योंकि घोटाला किया है, अब वो कहें क्या जनता के सामने, इसलिए वो परेशान होकर इस प्रकार की बातें कर रही हैं। पूनम जी भी हमारे साथ हैं। पूनम जी, आप क्या कहेंगे? देश भर में मैं भी जब कैंपेन कवर करने जाता हूं चुनावों में तो आम आदमी पार्टी हर जगह कहती है फ्री बिजली फ्री पानी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं बिल से भी जो है अब 1.5 गुना बिल आने लगे हैं लोगों के, एकदम सरचार्ज इतना बढ़ा दिया गया है। आप सब जानते हैं और दिल्ली की जनता भी ये जान ले कि किस तरह से
अरविंद केजरीवाल केवल ठगने की राजनीति करते हैं और आज तक वो यही करते आए हैं। जनता बेचारी भोली भाली उनके झांसे में आ गई और वो फंस चुकी है। आज हम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में 14 के 14 जिलों में अरविंद केजरीवाल की सच्चाई को जनता के सामने उजागर करने के लिए, जो उसने बिजली के दामों को बढ़ाकर जनता की जेब से चोर दरवाजे से पैसे निकालने का जो काम किया है, उस घोटाले को उजागर करने के लिए एनडीपीएल के ऑफिस के सामने धरने प्रदर्शन पर खड़े हैं और ये मांग करते हैं कि चेयरमैन साहब से कि जिस तरह के जो उन्होंने बिजली के दाम बढ़ाए हैं और जनता की जेबों पर डाका डाला है, वो सारे सरचार्ज पीपीसीए और जो पेंशन अधिभार है वो सभी वापस लेकर जनता को सहूलियत प्रदान करें। अच्छा, लेकिन एक तरफ ये भी आरोप बार बार लगा रहे हैं कि 8.5 किलो वजन कम हो गया केजरीवाल का जेल के अंदर, बीजेपी साजिश कर रही है, गंभीर बीमारी हो सकती है केजरीवाल। देखिए, जब वो बेल पर वापस आए थे तब उन्होंने अपना इलाज क्यों नहीं कराया? तब उनका कोई वेट कम नहीं हुआ। घूम घूम कर प्रचार किया, झूठा प्रचार किया, झूठे आंसू बहाए, घड़ियालू आंसू बहाए और जेल से कहते हैं कि मैं जेल के अंदर हूँ तो वोट पर चोट करो, जेल से हम वोट पर चोट करेंगे। तब उन्हें अपनी सेहत का ध्यान नहीं आया था। यह उनके पुरानी आदत है। जैसे उनकी आतिशी जी जो हाईटेक अनशन करने के लिए बैठी, पानी पे अनशन कर रही हैं और पानी ही ले रही हैं और 2 दिन बाद बीमार होकर हॉस्पिटल में चली जाती हैं। इसी तरह केजरीवाल जी एक नंबर के ड्रामेबाज है, नौटंकीबाज है और उनकी जो आदत है कि ठीकरा किसी और पर फोड़ना, वो वही काम करते हैं। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और वह तो कोर्ट के आदेश है, कोर्ट ने उन्हें डॉक्टरी सुविधा जो है मुहैया कराई हुई है, वो अपना चेकअप करा सकते हैं और ऐसा कहीं नहीं है कि कोई पेशेंट बीमार है जेल में और उसका इलाज ना हो रहा हो। क्या लग रहा है अभी ये सरचार्ज वापस लेगी दिल्ली सरकार, यहाँ प्रदर्शन ऐसे ही चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता के हितों की आवाज उठाती रही है, उठाती रहेगी। दिल्ली की सरकार को यह सरचार्ज वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हम इस तरह से जनता की आवाज उठाने के लिए प्रदर्शन करते रहेंगे, करते आए हैं। जैसे उन्होंने शराब नीति वापस ली, आज वो उसके जेल में भी हैं। हम ये मांग करते हैं कि इस तरह के चार्जेस वापस लिए जाएं। बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। अरे जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली के बढ़े हुए बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। बिजली के बढ़े हुए बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली कंपनी की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय सांसद भाई मनोज तिवारी जी के अध्यक्षता में हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन लता गुप्ता जी हमारे मध्य में उपस्थित है और सभी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पूर्वी जिले के सभी कार्यकर्ता आज केजरीवाल सरकार की जो पिछली दरवाजे से दिल्ली की जनता की लूट की जो नया घोटाला, नई सच्चाई सामने आई है, उसे उजागर करने के लिए एनडीपीएल ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं। कितनी शर्मनाक है दोस्तों, बात है दोस्तों। वो मुख्यमंत्री जो फ्री बिजली पानी के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाकर गद्दी पर आया, आज उसने अपनी जेबें भरने का नया तरीका ढूंढ लिया है और इस गरीब भोली भाली जनता को ठगने लगा है। अभी हमारे मध्य में एक हमारी बहन जी आई है जो बता रही है कि 1 महीने का बिल 3600 रुपए आ रहा है, जबकि उनके घर में ना एसी है ना कूलर है। वो कैसे झुग्गी में रहकर अपने घर का गुजारा कर रही है, लेकिन इन्हीं के नाम पर वोट मांगने वाला, इन्हीं के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाला ऐसा करप्ट मुख्यमंत्री किसी ने कभी नहीं देखा, जो जनता के आंसुओं से जिसे कोई सरोकार नहीं है, उसे केवल और केवल अपनी जेब भरनी है और नए नए घोटाले कर कर अपने अधिकारियों की जेबें भरने का वो काम करता है। आप बहुत समय से यहाँ पर खड़े हैं, मैं ज्यादा ना बोलते हैं, सीधा सीधा अपनी प्रदेश के उपाध्यक्ष बहन लता गुप्ता जी से कहूंगी कि वो आपको इस विषय में जरूर बताएं। बहन लता गुप्ता जी।